परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई पाई तनता दे योग हों। जिन्हों सतगुरु जी के चरणों के विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ सारे ही रल मिल के सतगुरु जी के चरणों दीयां हाजरियां भरन का यतन करिए। सतगुरु कलंगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन की विचारां चलदियां आ रही ने। इतिहास सतगुरु जी कलंगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पिछले जन्म तो शुरू होया, जिथे के दुष्ट दमन के रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तप कर रहे सन। उत्तों चलदा चलदा इतिहास आप सरवण करते आ रहे हो। अज जो इतिहास शुरू करन जा रहे हैं, सूबा सरहंद ने डल्ले नूं दूजी बार चिट्ठी भेजनी। की आखिया सूबा सरहंद ने? आओ करो जरा सरवण। इस तरह जब देश विच बहुत दूर दूर तक गुरु जी का जस फैल गया, तब सूबा सरहंद ने फिर गुस्से नाल डल्ले नूं चिट्ठी लिखी कि तू अपना बुरा क्यों करन लगा है। तू बादशाह दे दुश्मन नूं अपने पास रखा होया है। तो गुरमुख प्यारिओ, हुण भी कहंदा जे तू भला चाहुंदा है, डल्ले नूं कहंदा जे तू भला चाहुंदा है तां गुरु नूं फड़ के मेरे पास भेज दिओ। जे तू मेरी ये गल नहीं मन्नेगा तां मैं बहुत सैना लैके आवांगा अते तेनू बहुत सजा देंगा। तेरे पिछे पिंड लुट पुट के उजाड़ देंगा। यही चिट्ठी का उत्तर डल्ले ने सूबे सरहंद नूं उत्तर लिखवाया कि जे तू मैनू डराउणा चाहुंदा है तां मैं डरांगा नहीं। जिहड़ी सैना तू भेजेगा उदा मैं तकड़ा होकर टाकरा करांगा। किसी तरह भी मैं उन्होंने फड़ा नहीं सकता। वो मेरे उन्होंने मैं अपने प्राणों का आसरा समझदा। अपनी प्राणों नालों श्वासां नालों भी वध प्यार करांगा। उन्होंने किसी तरह भी उन्होंने फड़ा नहीं सकता। डल्ले का ये निरभैता वाला उत्तर सुन के सतगुरु जी उस उत्ते बड़े खुश होए। सतगुरु जी रोज दीवान लाउंदे तां संगतां दूर दूर तो आण के भेटा अर्पण करदियां।
ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ 10 ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 10 ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰਾਮਾ। ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ,
महाराज जी कहते उन्हां दा मन साडे पैरे दे ध्यान विच ध्यान करके साडे हाजिर सी, पर जिहड़े साडे पास पैरे उत्ते खड़े सन उन्हां दा मन रास वेखण विच लग्या होया सी। इस करके वो साडे पासों गैर हाजिर सन। मन की हाज़री ही असल हाज़री हुंदी आ। इस तरह वास्ते मन नूं सदा हाज़र रख के गुरु की सेवा करिए, गुरु की टहल सेवा करिए अते सिमरन करिए। जो गुरु नूं हाज़र नाज़र समझ के दा मन करके करांगे गुरमुख प्यारे, फिर ही असली अर्थां दे विच किरपा हुंदी। आखो सतनाम। भाव के इहदा इह ना समझ लिओ भी घरां दे विच बैठे रहिए, रजाइयां दे विच बैठे रहिए भी चलो मन गुरु दे चरनां नाल जुड़िया होया। इत्थे तन करके भी हाज़री दी लोड़ आ ते ज़्यादा सब तो मन करके भी लोड़ आ। गुरु दे चरनां दे नाल जुड़े होए आ ते अपने मन नूं गुरु दे इतिहास दे नाल, नाम दे नाल जोड़ के रखना। ये ना होवे किते असीं बैठे गुरु दे चरनां च ते ध्यान साडा घर वल पिया है, किते कोई कटरू बसरू ना खुल गया होवे ते दूजे भी पए ने, मैं भी रजाई च पिया रहिंदा। इस तरह नहीं, गुरु दे सन्मुख होके हाजिर नाजिर होके जदों गुरु की बाणी सुनांगे, गुरु की बाणी पढ़ांगे, सेवा करांगे तां गुरमुख प्यारिओ जदों आनंद आउण लग जांदा ना, मन नूं आनंद आउण लग जांदा, फिर समय का भी पता नहीं लगता भी कदों लंघ जाता है। फिर गुरमुख प्यारे बंदा शरीर भुल जाता ते सुरती परमेश्वर दे, आत्मा परमेश्वर दे, परमात्मा दे नाल जुड़ जाती। आखो सतनाम। इनू कहते ने समाधि लगना। महाराज जी कहते होवे ते सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। होवे ते सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। जिहड़ा मन करके गुरु जी दे हाजिर रहिंदा है उही सिख गुरु दे हाजिर हुंदा है। डल्ले उत्ते प्रसन्नता। दूसरे दिन जब डल्ला गुरु जी दे पास दीवान विच हाजिर होया तो आप जी ने खुश होके आख्या, डल्ला सिंघा तेरे पास संबंधियों की बहुत फौज है। जिस तरह असी होर नौकर नूं रोजाना वरताउंदे हाँ, उस तरह तू भी इन्हां नूं अपने बराड़ा संबंधियों वास्ते साढ़े पासों रोजाना लैके वंड दे, जिस नाल सारिਆਂ दे मन राजी हो जाणगे। रोजाने का मतलब भी जिवें असी सारिਆਂ नूं माया दिंदे आ, इस तरह इन्हां नूं भी माया दे दिया कर, साडे कोलों लै जा कर। महाराज जी कहते इन्हां दे सारिਆਂ दे मन राजी हो जाणगे। इस तो बिना होर भी जो कोई तेरे मन, जे कोई तेरे मन विच होर इच्छा है तो वह भी सानू दस, वो भी सानू दस देनी। डल्ले ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी जे कृपा करदे हो तो मीह पवाओ। जे कृपा करदे हो, दयालु कृपालु होए हो तो मीह पवाओ। क्योंकि माया जी तो पहले डल्ले लवे बड़ी लोड़ सी। माया जी तो डल्ले कोल पहली बड़ी सी और धन पदार्थ पहले सब कुछ बड़ा कृपा सी सारी। क्योंकि उस समय लोग दुखी बस रहे सन, खेती पत्ती नहीं सी हो रही, सारे भुखे मर रहे सी। जे मंगना चाहता डल्ला बहुत कुछ मंग सकता तो सतगुरु सब कुछ दे भी देंगे।
पर लोकां दा जीवन दा भला मंगिया। तेरे भाने सरबत दा भला। जदों तुसीं सरबत दा भला मंगोगे ना ते विचे तुसीं भी आ जाना। आखो सतनाम। जे कल्लियां दा मंगोगे कल्लियां दा हो तां जाना, पर बाकी पिछले रह जाने ने। जे सरबत दा भाना भला मंगोगे तो सरबत दे विच तू भी आ जाना, तेरा परिवार भी आ जाना, तेरे रिश्तेदार भी आ जाने, सग संबंधी मित्र दोस्त सारे आ जाने ने। इस करके भाई सरबत दा भला मंगना चाहिए है। महाराज ने कहा सुखी बसे मोरो परिवारा। परिवार किहड़े परिवार की गल की है? आ संसार जिहड़े महाराज जी दे नाल जुड़े हुए ने, महाराज जी दे बने हुए ने, खंडे वट दा अमृत छक के महाराज जी उन्हां नूं अपना परिवार दा मैंबर समझदे आ। महाराज जी कहते सुखी बसै मोरो परिवारा, सदा ही सुखी बसे। महाराज जी ने भी कहा पंथ बसे मैं उजड़ा, मेरे मन चाओ कनेरा। कहते मेरा पंथ वसदा रहे, भावें मैं उजड़ जावां फिर भी मेरे मन दे विच चाओ है। ऐसी कीता पंथ नूं बसाया ते महाराज जी आप उजड़े गए। देख लो आनंदपुर साहब छड्ड दिता, सब कुछ तैस नैस हो गया। करन नूं सब कुछ कर सकते सी, बहुत वड्डियां वड्डियां पावरां सी, मालिक सी खुद, पर गुरमुख प्यारिओ शक्तियां बखाइयां नहीं। इसे करके शक्तियां बखाइयां नहीं जांदियां, वरत जांदियां ने। शक्तियां बखाइयां नहीं जांदियां, शक्तियां ऐटोमैटिक के वरत जांदियां ने। आखो सतनाम। तो गुरमुख प्यारिओ इस शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां कित्थे काम करदियां ने? किन्हां दे कोल काम करदियां ने? किन्हां कोल चलदियां ने? जिहड़े नाम जपण वाले आ, बंदगी करन वाले आ, भजन करन वाले आ, उन्हां दे कोल शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां काम करदियां ने, वरतदियां ने, हाजिर रहिंदियां ने। हुक्म करो। तो गुरमुख प्यारिओ सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिखां दे विच किन्नियां किन्नियां शक्तियां सुनिया ना तुसीं ने इतिहास। पहला भूत प्रेत वस करने, ये सब वस दे विच हुंदे ने, वस दे विच रहिंदे ने। अपने वस दे विच करके रखते हैं नाम जपण वाले इन्हां चीज़ां नूं। बाहर बंदा तड़फदा आउंदा, जदों रब दे पैरां दे कोल पहुंच जांदा, जदों सिर ते रखदे ने हथ, उस समय शांत हो जाता। आखो सतनाम। सदा ही फिर शांत रहिंदा। कृपा ये की आ, वो चीज़ां नूं भूतां प्रेतां नूं भी अपने वस दे विच कर लैंदे आ। तां सारियां ये शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां काम करदियां ने। कल मैं मिस्त्री लवे खड़ गया 5:30 बजे, चलो भी 6 बजे हटण गए, तो मैं खड़ के उन्होंने लवे पाठ कर लग गया अपना चौपी साहब दे, काम करी गए नाल अपना। रेते दे 5 तांसले रलाए सी उन्होंने। तो गुरमुख प्यारिओ 5 दे देख लो भी 15 बन गए। नाजरों नहीं कहन लगे, कहते बाबा जी तो कहते मुकदी नहीं, कहते रेता रात नूं 8 बज गए, वधी गया काम, इट्टां ही वधी जांदियां ने। मैं बेनती की सी ना, ये गुरु घर है, इत्थे हर चीज़ ऐटोमैटिक वधदी जांदी आ। बरकतां ने, बरकतां नाम कमाई दियां बरकतां होंदियां जिथे ना,
उत्थे गुरमुख प्यारिओ महाराज जी तो कहते खावो खर्चो रल मिल भाई, बद दो जावे तोट नाई। उत्थे गुरमुख प्यारिओ ऐटोमैटिक बरकतां पैंदियां ने तां वधदी जांदियां ने। आखो सतनाम। मैं नहीं कहता बाणी दी पंक्ति कहंदी, दोबारा फिर सुन लो। खावो खर्चो रल मिल भाई, बद दो जावे तोट नाई। कहंदे जिन्ना खाने आ खर्चदे आ उन्नी वधदा जांदा। आखो सतनाम। पहला भी गुरुद्वारा यही सी ते हुण ते पहलां दे विच फर्क देख लो, तुहानूं आपे पता लग जाना। किन्ने किन्ने लखां रुपये लग गए ने ते लखां करोड़ां ही लगणगे। ये सब नाम दियां कमाइयां, सब बरकतां ने। सतगुरु जिथे हाजर नाजर हो जाता ना, परमेश्वर हाजर नाजर हो जाता, उत्थे वड्डे वड्डियां उसारियां महल बन जाते हैं, वड्डी वड्डी कृपा हो जाती है। क्या तो ना तुहानूं भी इत्थे हुण अमेरिका दा नक्शा तैयार करके दिखावांगे। हौली 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 देखते जाओ। ये होना तुहाडी कृपा नाल, संगतां दी नाल, संगतां दे सहयोग दे नाल। लोकी देखा करनगे भी ये उही स्थान है जिहड़ा पहलां वाला सी। ये सब कृपा भाई सतगुरु दी आ, रहमत दी आ। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, सही अस्थल सोन चवारे, उत्थे वड्डियां वड्डियां इमारतां बननियां शुरू हो जांदियां ने, वड्डियां वड्डियां कृपा होनियां शुरू हो जांदियां ने। पर कृपा दे पात्र असीं भी बणीए, वो कृपा दे पात्र असीं भी बणीए। नाम जपीए, सिमरन करिए, बंदगी करिए, भजन करिए, तो गुरमुख प्यारे आ साडे ते भी कृपा हो जानी है सतगुरु दी। इस करके नाम दे विच, बंदगी दे विच बड़ियां कृपा ने। विचार चल रही सी, कह लगा महाराज मीह पवाओ जिस नाल सप्पड़ टोबे भर जान ते जीव जंतु सुखी हो जान। मीह दा भी बड़ा औड़ लगी हुई है अते लोग बहुत दुखी हन। गुरु जी ने क्या डलिया, मीह तां करतार दे वस है। गुरु जी ने सब नूं तनख्वाहां वंड के फिर डले नूं आख्या, डलिया कुछ मंगला, असी तेरे ते प्रसन्न हाँ। डले ने फिर ही बेनती की, कहा गुरु जी मीह पवाओ, मीह दी लोड़ है। जद 3 वार डले ने गुरु जी तो मीह ही मंगया, तो आप जी ने खुश हो के बचन किया, जाओ सप्पड़ ते टोबे साफ करो, मीह आ रहा है। जाओ टोबे ते छप्पड़ साफ करो, मीह आ रहा है। आप जी का बचन सुन के सारे लोग खुशी नाल छप्पड़ टोबे साफ करन लग पे अते वेखदे वेखदे ही कालियां घटां उठियां ते जोर दा मीह वरन लगा। 2 दिन लगातार बारिश होंदी रही। आखो सतनाम। एवें थोड़ी लिखिया बाणी च, मीह पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया। जिस नाल सारे जल थल हो गया। डले ने बेनती की, गुरु जी मीह बंद कर दियो। जब जल थल हो गया सारे ना, फिर बेनती की, महाराज जी मीह बंद करा दियो, हुण पानी दी कोई तोड़ नहीं है। गुरु जी ने हस के वचन किया, डला जा बाहर जाके उत्ते नूं मूँह करके आख, हे इंद्र देवता हुण मीह बंद कर दियो। जद डले ने इसे तरह खड़े होके आखिया, हे इंद्र देवता गुरु का हुक्म है मीह बंद कर दियो। तद मीह तत् सिन ही बंद हो गया। आखो सतनाम। जदी बंद हो गया। अपने कोल आए सी ना बाबा गुरप्रीत सिंह जी मोहलगढ़ वाले, महापुरुष दीवान लवाए से पर
इन्हां दा हर एक वचन पूरा हुंदा। नाम जपण वालियां रूहां ने, बंदगी करन वालियां रूहां दा हर एक वचन पूरा हुंदा। संत बाबा गुरप्रीत सिंह जी मोलगढ़ वाले महापुरुषां दा दीवान लाया आपां ने। उन्हां दे कोल लखां ही संगत आउंदे ने हर ऐतवार नूं, पूर्णमासी नूं दीवान सजदा ते गुरमुख प्यारे जिहड़ा वचन कर दिंदे ने वो पूरा हुंदा। एक दिन असीं प्रतੱਖ देखिया, असीं 10-12 महापुरुष इकट्ठे बैठे सारी विआह दे विच गए सी पटियाले। वो साडे इत्थे बाबा लाल सिंह जी ने राजपुरे वाले राजपुरे गए हुए सी विआह दे विच। उधरों बारिश बड़ी उतरे, बड़ी बारिश उतरे, तां ही गल्लां बातां जी लगे करन। आके कहण लगे बाबा लाल सिंह जी कहंदे जी कराओ किरपा, मींह हटाओ। बाबा गुरप्रीत सिंह ने उपर नूं मूँह करके उच्ची जी करके क्या कहंदे, टिकदा नहीं। कोई यकीन नहीं मनना, 1 मिनट के मीह विच इन्ना मूले धर मीह पिया सी, 1 मिनट के विच मीह शांत हो गया। को सतनाम। इहो जे महापुरुष ने दुनिया दे विच जिन्हां दा एक एक वचन पूरा हुंदा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए ने, वो सतगुर दे नाल जुड़े हुए ने, वो भगतां ने, वो रब दे प्यारे ने परमेश्वर नूं वस दे विच कीता होया। आखो सतनाम। तू भगतां के तान भगता वस तेरा है, अगम गोचरा भगत तेरे वस दे विच ने ते तू भगतां दे विच वस दे विच आ। डल्ले ने महाराज तो मीह पवाया कि नहीं पवाया? जदों मीह पिया कहंदे महाराज जी बंद करो। महाराज जी कहंदे जा बाहर जाके हाक मार दे। तत सिन ही मीह बंद हो गया। अगे सुनो, संगत नूं जंग जुद्धिया करना सिखाया। संगत नूं महाराज ने एक दिन सिखां ने गुरु जी नूं दस्सिया कि एक लाहौर दा सूबा जबरदस्त ते सरहंद दा वजीर खान संगत नूं बहुत दुखी करदे ने। जिहड़ी संगत आप जी दे पास आउंदी है उस नूं लुट पुट के सब कुछ खो लेंदे हन। संगत पासों यह गल सुन के गुरु जी ने कुछ क्रोध नाल आखिया, गुस्से दे नाल, सानू ये गल कोई नहीं दसदा आण के कि संगत ने सूबे सरहंद नूं लुट लिया। कहंदे ये नहीं कोई दसदा भी सूबे सरहंद नूं लुट लिया, ये दसदे ने सूबा सरहंद उन्हां नूं लुटदा है। सानू ये गल कोई नहीं दसदा आण के कि संगत ने सूबे सरहंद नूं लुट लिया है, पर यही कहते हैं कि संगत नूं सूबे ने लुट लिया। इस करके तुसीं सारे सुन लवो। महाराज जी कहण लगे, इस करके तुसीं सारे सुन लवो कि सारे सिंह सातर धारण करो, खंडे दी पौल लवो, अपना नाम सिंह रखो, चंडी दी वार दा पाठ करया करो। एक दिन आप जी ने डल्ले नूं आखिया कि अपने नाल बहुत आदमी हत्थां विच लाठियां फड़ के जाओ अते रास्ते विच आ रही संगत नूं लुटना करो। किसी चीज़ का नुकसान ना करना, केवल जंग सीखण वास्ते ही चीज़ां खो लैणियां। उधर सतगुरु जी ने रास्ते विच संगतां नूं हुक्म भेज दिता कि ये बराड़ साडे हुक्म विच नहीं हन, असी इत्थे प्राहुणे बन के ठहरे हुए हाँ, तुसीं जो अगे आवो तां तकड़े होके आउणा, इन्हां बराड़ां तो अपणियां चीज़ां ना खुहा लैणियां, डट के टाकरा करना। उधरों बराड़ा नूं कह दिता ते इधरों संगत नूं चिट्ठी भेज दित्ती महाराज ने भी करड़ियां होण संगतां कैड़ियां होण। हुक्म सुन के डल्ला बहुत सारे आदमी लैके संगत नूं लुटण जा पिया। अगों संगत लक कवर कसे तैयार हो गई, दोवें आमो सामने होके गुत्थम गुत्थी होके
घुसुन मुक्कियां चलाउण लगे। गुरु जी ये तमाशा उच्चे टिब्बे ते चढ़ के बैठ के वेखण लगे। एक चीज़ां खोंदे हन ते दूजे खोण नहीं दिंदे, और धमाका करदे हन ते भज्जे फिरदे ते फड़ लो दा रौला पाई जांदे हन। गुरु जी दे पास जिहड़े कुछ सिंह बैठे होए सन, उन्हां नूं आप जी ने दस्सिया कि तुरक नाल इस तरह सिंह जंग करनगे ते हज़ारां दा मरना मारनगे होवेगा, अते अंत नूं जो सिंह सजणगे उही मुल्क दा राज लैणगे। लड़ाई भिड़दी है। सब संगत गुरु जी पास पहुंची तो आप जी ने सब नूं धीरज दे के आखिया, इस तरह ही तकड़े होके बैरियां दा जंग विच टाकरा करना ते अपना आप बचा के रखना। तो गुरमुख प्यारिओ, ये महाराज जी ने कौतक रसिया संगत नूं तगड़ी करन वास्ते। नहीं बराड़सी जिहड़े वो बड़े करड़े सुभाਅ सी, जंग ते छक्के छड़ा दिंदे सी, पर महाराज ने उन्होंने कहा सी भी किसी का भी जानी मानी नुकसान नहीं होना चाहिए, वा उन्हों दे कोलों चीज़ां खोणियां निकलनियां, होर नुकसान नहीं करना। अगे कड़ा प्रसाद की लुट ते खालसे नूं बर, उपरंत सतगुरु जी ने बहुत सारा कड़ा प्रसाद तैयार करवा के एक पासे रखा दिता ते हुक्म किया कि सानू वाहिगुरू हुक्म किया कि इसनूं सारे आपो अपने जोर नाल लुट के खाओ। गुरु जी का यह लुट के खाण का हुक्म सुन के सब खालसा भज भज के कड़ा प्रसाद नूं जा पिया, अते एक दूजे नूं धक्का मुक्की करके सारा कड़ा प्रसाद खा गए। कई सिंह इस लुट विच शामिल ना होए। आप जी ने पूछया, ਸਿੰਘੋ तुसी कड़ा प्रसाद क्यों नहीं लुटिया? उन्हां कहा, सच्चे पातशाह जो वरतावे विच मिल जावे उही सानू चंगा है। सतगुरु जी ने उन्हां दी गल सुन के आख्या, कहंदे खालसा दोवें तरह ही धन है। खालसे विच सती सत सती भी बहुत होणगे ते लुटेरे भी बहुत होणगे। मालवे च सिंह बहुत होणगे, दमा दम दमा गुरु की कांसी। एक कौतक उपरंत सतगुरु जी अमृत दे कड़ाहे तैयार करके सरोवर विच सुटाई जाते। तद ਸਿੰਘਾਂ ने हाथ जोड़ के पूछया, प्रभु जी अमृत दे कड़ाहे रोज तैयार करवा के सरोवर विच क्यों सिटवाई जाते हो? गुरु जी ने कहा कि ਸਿੰਘੋ इत्थे खालसा पानी दे सोमे वांग प्रगट होवेगा। इत्थे बहुत सिंह पैदा होणगे। फिर एक दिन बहुत सारिया कलमा घड़ के गुरु जी रखी जाते। एक दिन कलमा घड़ घड़ के गुरु जी रखी जाते सन। डल्ले ने पूछया, गुरु जी एक कलमा किस वास्ते रखी जाते हो? आप जी ने फरमाया कि यह दमदमा नगर गुरु की कांसी बनेगा। ये दमदमा सब नगर गुरु की कांसी बनेगा। इत्थे बहुत सिख पढ़ के लखारी ते विद्वान बन गए। एक दिन गुरु जी शिकार गए। एक दिन गुरु जी शिकार गए। 9 कोहां ते जाके एक बड़ी बड़ी टाली हेठां जो 15 हथ ते फेर विच सी, मोटी सी, जा डेरा कीता
उस समय एक मौड़ जट दुध के घड़े गुरु जी के पास ले आया। सब ਸਿੰਘਾਂ ने दुध छकिया ते गुरु जी ने प्रसन्न होके मौड़ नूं कहा कि तेरी बंस वधे ते ਸਿੰਘਾਂ नाल तेरी बड़ी रवे, तेरी बंस वधे ते ਸਿੰਘਾਂ दे नाल तेरी बनी रहे। गुरु जी का खजाना कदी कदी गुरु जी गुरु सर जाके संगतां पासों गार कढाउंदे अते जंड हेठां बैठ के सारियां नूं सद के अपने आसन हेठों बहुत रुपये दी नार कढ़ के इतना जितना किसी का रोजाना हुंदा सी वो दिंदे, फिर एक मुठ भर के उसनूं होर दिंदे। बराड़ सिंह ये गल वेख के भरम गए कि इत्थे गुरु जी ने बहुत खजाना रखा होया है। जब रात पै गई ना तो उन्होंने खजाना कढ़ण वास्ते उत्थों बहुत मिट्टी पुटवाई, पर एक कौडी भी हाथ न आई। आखो सतनाम। वो बड़े शर्मिंदे होके खाली हथ ही घरां नूं मुड़े। गुरु दियां रमजां नूं, गुरु दे कौतुकां नूं कोई नहीं जानदा। रब दे प्यारिਆਂ दे भी बड़े कौतुक ने। गुरु दे विच ते रब दे प्यारिਆਂ विच कोई फर्क नहीं। आखो सतनाम। संत राम है एको, भेद ना जानो मानस देहा। जो जल में जला एक टन ते ज्योति संग जोत समाना। किवें जिवें दुध दे विच ना पानी मिलिया हुंदा ते पानी भी दुध का रूप हो जाता, इसी तरह गुरसिख नाम जप के बंदगी करके भजन करके वो भी परमेश्वर का रूप बन जाता है। आखो सतनाम। महाराज ने कहा नहीं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। खालसा खास नूं कहा गया, जिहड़ा खास है। तो गुरमुख प्यारिओ, खास वो हुंदा जिहड़ा रहत मर्यादा रखदा, पंजा ककारनां दा धारनी, पंजा वाणी दा नितनेमी ते रहत मर्यादा दे विच प्रपक्क होवे, उहनूं गुरमुख प्यारिओ खालसा आखिया है। महाराज जी कहंदे मेरा रूप है। इन्होंने देखा भी महाराज जी थल्लों ही नाले तां जिहड़ा रोज़ दी माया बनदी वो दे जांदे ने, नाले मुठियां भरा होर दे जांदे ने। बराड़ा ने सोचे भी इत्थे किते दबी होनी माया, भी चलो कढ़ लैने आ, काम चल जाएगा। तां गुरमुख प्यारिओ, जदों उन्होंने देखा जिथे महाराज जी बैठे सी, जिथों माया कढ़दे सी, जदों वेख्या उत्थे एक कौडी भी ना मिली। आखो सतनाम। संत बाबा नारायण सिंह जी मोनी, तपादराज वाले, महाली वाले, वो बड़े रिद्धियां सिद्धियां दे मालक सी। एक कुड़ी सी, मैं देखा खुद नेड़े। एक तो चलो गल सुनी सुनाई हुंदी आ, एक प्रतक्ष देखी हुंदी आ। एक तो आपां किस तो सुन लीए, जो मेरे तो तुसीं सुन लो भी खानी सच्ची होनी खानी झूठी है, जो लगता होगा ना। पर जो आपां खुद देखी हुंदी आ, वो अखी देखी हुंदी आ, कन्नी सुनी हुंदी आ। असीं महापुरखां दे कोल गए। एक 25 साल की लड़की, वो आउंदे रहिंदे सी हर एतवार नूं, ते महापुरखां दे कोल आके बेनती की, सच्चे पातशाह लड़की का रिश्ता करना ये बोलती नहीं है, कोई करो कृपा रहमत करो, तुहाडे चरनां दे नाल जुड़े हुए हैं। महापुरखों का सुभाव हसमा जा सुभाव सी, उन्हां दा खुश रहिंदे सी, संगत विच रहिंदे सी सदा ही। ये नहीं पता भी संगत प्रसादा सकरे ने, उन्होंने कहना कि भी दनोज मैं भी बैठना बिचे। तो गुरमुख प्यारिओ, महापुरखों के हस के जे कहन लगे, कहते की लेना भाई बुला के, सौरी कहते सस नाल लड़ी जाया करूगी, कहते सस नाल लड़ी जाया करूगी, ऐं ठीक है। कहते नहीं महाराज जी,
कृपा करो, कोई रिश्ता नहीं लैंदा है बच्ची का, मेहर करो। महापुरुख कहते लियाओ गड़बा पानी का। गड़बा जलदा लिया के सिट्टा मारिया, कहते बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो कुड़ी ने कोशिश की बोलने की, माड़ा जिहा धुंधला जे बोली, फिर जलदा सिट्टा मारिया, फिर थोड़ी जी आवाज़ प्रगट हुई। जब तीसरी बार जलदा सिट्टा मारिया ना, और सारे के सामने लड़की ने कुड़ी ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाई। महाराज जी कहते जाओ भाई खंडे वट दा अमृत छकाओ तो सदा ही गुरु के नाल जुड़े रहो, सेवा करते रहो। यह जे कौतुक महापुरुष बड़े करते सी। एक गुरुद्वारा साहिब के नाल ही जमीन सी, वो पही सी, उत्थों दी नगर कीर्तन लंघदा हुंदा सी। वो बड़े औखे होया करन, लांभे दिया करन, इत्थों तक कि एक दिन महापुरुखां नूं मंदे शब्द भी बोले। महाराज जी महापुरुखां नूं पता लगे, दस्सिया महापुरुख कहंदे कोई नहीं, लियाओ कहंदे रोटियां मिठियां बना के। रोटियां बना के मिठियां, चिड़ी जगह सी वो सिटियां। तो गुरमुख प्यारे जिन्ना चिर जिमीदार आप जमीन नहीं ना दे के गए, उन्ना चिर उन्हों का खैड़ा नहीं सुटिया। आखो सतनाम। ये बहुत वड्डिया वड्डिया रमजां होंदियां ने भाई साधुआं दी फकीरां दी, उन्हां दी गल करदा जिन्हां दी बंदगी आ, जिन्हां दा भजन सिमरन नाम आ। बाकी नहीं तो महाराज जी कहते पेख दिखाओ जगत को, लोगन को वसकीन, अंत काल काती कट्टिओ बास नरक मौलीन। महाराज जी कहते जिहड़े भेख दिखाउंदे ने ना, उन्हां दा नरकां दे विच भी वासा हुंदा। आखो सतनाम। ये भी नाल महाराज जी कहते हैं। सो गुरुद्वारा बनाना सी इत्थे नाभे दे नेड़े पिंड उदे आ, उदा पिंड महापुरुखां दे सहुरे ने। दीवान ला के महापुरुख हटे, मैं पिछली बार भी दस्सिया सी, दीवान ला के महापुरुख हटे। महापुरुख कहते भाई इत्थे दरबार साहिब बनाउणा अपने वड्डा। सारे कहते जी दरबार साहिब बनाउणा, इत्थे जगह विहली पई सी, दरबार साहिब बनाना वड्डा। इत्थे आपो अपने भाई सेवावां जिन्ने जिन्ने क मौके ते ने कहते उन्ने क दे जिओ, बाकी फिर आपो अपना फिर दे जिओ। एक माई आई हुई सी अमेरिका तो, कहनी बाबा जी हुण मैं आई हुई जो मैं फिर आऊँगी ना, तो फिर मैं तुहानू खुली माया दे के जाऊँगी। महापुरुख कहते हुणी सेवा करदे जिहड़ी करनी है। कहंदी हुण तां मेरे कोल इस टाइम तो है नहीं जी। महापुरुख कहते खड़े सी, कहते पट्टो भाई टोआ। इत्थे जदों टोआ पट्टिया ना, तो गुरमुख प्यारे नोटां दी गत्थी गत्थियां सच्चियां गल्लां ने, अखीं देखी होईयां। कहंदे लै माई अपने हत्थां नाल कढ ला जिन्ने कि तैं दान करने ने। उन्हें उस समय 5 लाख रुपया कढ़िया। कहनी महापुरुषो ये 5 लाख रुपया तुहानू मैं भेज देंगी। महापुरुष कहते भाई पा दो मिट्टी। नाले हस के कह लगे, कहते आमलियो नशा खाने वाले भी नाले सारी संगत देख रही थी खड़ी। कहते ये ना समझ लो भी किते इत्थे मिट्टी पई है, मिट्टी दे विचों पैसे कढ़ लांगे, किते रात नूं आके टोआ पट्टन लग जाओ। ये गुरु नानक देव महाराज का खजाना एक कुछ समय वास्ते प्रगट किया सी, किते बाद दे विच कहंदे कईयां लैके इत्थे टोआ पट्टदे फिरो। जिवें बराड़ा ने ना देखिया उत्थे तां एक भी कौडी हथ नहीं लगी। आ को सतनाम। ये गल्लां भाई प्रतख बीत जांदियां ने। इसे करके कहने भी हुक्म दे विच रहो, राजा दे विच रहो, सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो, दिन दुगणियां रात चौगणियां तरक्कियां हो जाणगियां। जिहड़े करनगे उन्हां दे जरूर होणगियां। माफ कर दे जिहड़े नहीं भाई सेवा सिमरन करनगे, वचन नहीं मनणगे, फिर वो चलदा रही है जिथे चल रहे, फिर उत्थे तो चले रहे आ, उदों थल्ले नूं जावांगे उपर नूं नहीं जांदे। इस करके गुरु के चरणों के नाल जुड़ के गुरु दीयां बख्शिशां प्राप्त करो। अगे डल्ले नाल वारता ते डल्ले ने अमृत छकना।
एक दिन डल्ला रात समय हथ विच ढाल तलवार लैके गुरु जी अगे खड़ा होके पहरा दिंदा रहा। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने उसनू 2 बार कहा कि जाओ घर जाके आराम करो। डल्ले नू महाराज जी ने 2 बार कहा, पर डल्ले ने कहा गुरु जी अज मैं नहीं सौना, अज मैं तुहाडी सेवा करांगा। इस तरह डल्ला सारी रात प्रेम विच मगन होके जागदा अते गुरु गुरु जपदा रहा। जद गुरु जी ने सवेरे उठ के डल्ले नू खड़ा वेख्या तां बड़े खुश होके आख्या कि डल्ला चौधरी, जो तेरे मन की कामना है महाराज जी कहंदे मंग ला। डल्ले ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी जिथे तुहाडा वासा होवे उत्थे अपने पास मैनू एक पीढ़ी जिन्नी की जगह दे दिओ। भाव के गुरु दा वासा किथे आ? सचखंड वसे निरंकार। सचखंड दे विच निरंकार वसदा है। महाराज मैनू सचखंड दे विच जगह दे दिओ। महाराज जी कहते डलिया, सतगुरु जी ने कहा, कहते डलिया तू पीढ़ी जिन्नी जगह मंगदा। महाराज आप जी दे चरना पास एक पीढ़ी जिन्नी जगह दे दिओ, अपने पास ही रखना, मेरी इहो मनोकामना है। गुरु जी ने कहा तेरी यही इच्छा है ते पूरी नहीं होनी। कहते महाराज जी क्यों, मैं तुहाडा सेवक हाँ, ये मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी होनी? मैं तुहाडा सेवक हाँ। महाराज जी कहते सेवक तो है तू, पर है नगुरा ते खंडे वाटे दा अमृत नहीं सकिया। जिन्ना चिर डलिया खंडे वाटे दा अमृत साके पूर्ण तौर ते साडा सिख नहीं ना बनता, उन्ना चिर तेनू सूई दे नक्के जिन्नी भी जगह नहीं मिलनी। आखो सतनाम। तो गुरमुख प्यारिओ, गुरु जी ने कहा जे तेरी यही इच्छा है तो अमृत साके सिंह साज जा, फिर तेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। डल्ले ने कहा गुरु जी अमृत तो मैं सकिया है, मैं तुहाडे थाल दा शीतल प्रसाद जो रोज ही खांदा हाँ, तुसी मेरी उही अमृत सफल करो। गुरु जी ने कहा तू फिर भी खंडे वट दा अमृत साके सिंह बन जा। फिर डल्ले ने कहा जी तुहाडा शीतल प्रसाद भी तां खंडे दा ही है, क्योंकि उसनू भी तुसी सकन लगे पहला भेंट करदे हो। डल्ले दी ये गल सुन के गुरु जी ने हस के कहा, डल्ले असी तेरे ते बड़े प्रसन्न हाँ, पर जेड़ा पुरख खंडे दा अमृत सकेगा उही गुरु दे जहाज उत्ते चढ़ेगा। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार। कहते भाई जेड़ा गुरु का खंडे वट दा अमृत सकेगा उही गुरु के जहाजे चढ़ेगा। गुरु जी का ये वचन सुन के डल्ले ने गुरु जी के चरणों ते सिर रख के कहा, सत वचन महाराज जी तुहाडा वचन सत है। दूसरे दिन कड़ा प्रसाद की देग त्याग करवा के डल्ले नू ते डल्ले दे परिवार नू खंडे वट दा अमृत सकाया गया। उपरंत डल्ले दे नाल उसदे सारे साथियां ने भी अमृत सकिया। गुरु जी तो अमृत सक के गुरु जी ने डल्ले दे
सिदक ते भरोसे उत्ते खुश हो के उसनू एक बार बहुमुली सोने दे जड़ाऊ कड़ियां दी जोड़ी दिती। सोने दे जड़ाऊ कड़ियां दी जोड़ी दिती, एक ढाल ते एक तलवार दी बख्शिश कीती। हाजर पूजा करने वास्ते गुरु जी ने अपने वस्त्र, 2 दस्तारा, 2 चोले, 2 पजामे डल्ले नूं बख्शिश कीते, जो अज तक डल्ले दी औलाद पास दमदमा साहिब ये वस्तुआं मौजूद ने। तुसीं दर्शन कर सकते हो, ये वस्तुआं मौजूद ने। तां गुरमुख प्यारिओ, डल्ले सिंह नूं खुशी दा थापड़ा। एक दिन किसी ने आण के डल्ले नूं खबर दिती कि सूबा सरहंद दी फौज चढ़ के आण लगी आ, इधर नूं आ रही है। डल्ला सिंह अपने नाल कुछ सूरमे लैके फौज दे आउण वाले रस्ते विच अगे जाके एक बिरस हेठां चौकसी दे नाल बैठ के उडिकन लगा। 2 दिन बीत गए पर कोई फौज ना आई। डल्ले ने हाजिर हो के गुरु जी नूं कहा, हे सच्चे पातशाह, जो तुरक हुण एक बार आण के लड़ाई करन तां तुसां वेख लेना कि किस तरह असीं बुराड़ तलवारां नाल उन्हां दे सिर मुंड करके धरती दे सुट लेंदे हाँ। गुरु जी ने डल्ले दी ये बहादरी वाली गल सुन के बहुत खुश हो के महाराज जी ने थापड़ा दिता ते आख्या, डल्ला ਸਿੰਘਾਂ नूं इस तरह ही सदा त्यार पर त्यार रहना चाहिए। आओ भाई अगे विचार करांगे। कल नूं गुरबाणी पढ़दे सुणदे कोलों एक नहीं नेका ही प्रकार दी गलतियां भुलना चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा प्रयत्न रख के सुध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। दशमेश पिता कलंगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा 5 तरीक का आ रहा है। 4 तरीक नूं नगर कीर्तन ते 5 तरीक नूं इत्थे अपने गुरुद्वारा साहिब अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए जाणगे ते गुरु के लंगर वरताए जाणगे। सो 3 4 5 दे श्री अखंड पाठ साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अवतार दिहाड़े दे संबंध विच अपने नगर दे विच होने आ ते सारियां संगतां ने वध तो वध सहयोग दे के कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दशमेश पिता दियां खुशियां प्राप्त करनियां। आओ लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ जो अज देखदियां सेवावां हाजर ने, सरदार सिकंदर सिंह जी इन्हां परिवार वल्लों देखदी सेवा हाजरा। सलोक अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसाद दिग्गा लै करके फिर आपो अपने कारोबार करने आ। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे